हाय एवरीवन, दिस इज़ लर्निंग अकेडमी एंड आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। आई होप प्रीवियसली सारी वीडियोस अच्छे से क्लियर हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ओके अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज़ इन आइडेंटिटीज़ को मेमोराइज करना है, याद करना है। मेमोराइज करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट क्रिएट कर सकते हो, अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो, निकलते उठते घूमते फिरते बस एक ओवरलुक लेना है सो दैट वो माइंड ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज करा दे ये सारी आइडेंटिटीज़। रात को सोने से पहले एक बार सब रिवाइज कर लो, उठते एक बार रिवाइज कर लो और झटपट विद इन 6-7 डेज आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी एफर्टलेसली। अगर आइडेंटिटीज़ लर्न हो गई तो बस जॉब फिनिश, उसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेट्स सी हाउ। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में आपको बैक पे मिल जाएंगी अपनी बुक के। तो आप ये आइडेंटिटीज़ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे और आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट कर लेते हैं, पहला एग्जाम्पल सेटअप कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी पे बेस्ड मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलता है 2x + 3 होल स्क्वायर, ठीक है, अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन वो देंगे। अब आपने करना क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैच करना है इन आइडेंटिटीज से। आपको माइंड में ये पूरा का पूरा टेबल डिज़ाइन करना होगा और आपको देखना होगा ये क्वेश्चन किससे सिमिलर लगता है। अब देखने में मुझे ये फर्स्ट आइडेंटिटी से थोड़ा सिमिलर लग रहा है। ठीक है, दैट इज a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या है, देखो, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर लग रहा है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख के मेरे आइडेंटिटी में मेरे पास क्या दो नंबर्स हैं, एक a और एक b। तो मुझे इस क्वेश्चन में a और b ढूंढना है। फर्स्ट नंबर शुड बी a, तो मैं a को 2x ले लेती हूँ। सेकेंड नंबर इज b, इसको मैं 3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास a और b आ गया। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसमें प्लेस करना है वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, 2x प्लेस कर दो। b की वैल्यू, अगेन a की वैल्यू है 2x, प्लेस कर दिया। b की वैल्यू है 3, प्लेस कर दिया। b की वैल्यू है 3, प्लेस कर दिया। दैट्स इट, इजंट इट सिंपल। 2 2 ज़ 4, x² इज x²। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12। फिर वेरिएबल एक ही है तो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट x प्लस लास्ट में 3 3 ज़ 9। दिस इज ऑल यू नीड टू डू, सॉल्व्ड। इजंट इट ईजी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टफ की बात करेंगे, आई नो यू माइट बी सेइंग मैम ये तो बहुत ईजी था, आपने ईजी डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका लेवल अप करते हैं। यहाँ पे 2x -3 करके देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज, देखेंगे a - b का होल स्क्वायर है। अगेन a - b होल स्क्वायर, a² + 2ab, आई मीन सॉरी माई मिस्टेक, a² - 2ab + b²। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। सिमिलरली प्लेस करना है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x और b की वैल्यू अगेन 3। अच्छा, यहाँ पे b की वैल्यू -3 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है, राइट, तो माइनस माइनस एलिमिनेट। नाउ व्हाट इज b, b इज 3, ऐसा। ठीक है, अगेन पुट करके आप कर लोगे। आई होप इट इज़ वेरी इजी। कुछ डिफरेंट ट्राई करें। अब कभी कभी ना क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है आपको, 99²। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ हमें इस नंबर को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मेट में क्रिएट करना है कि इससे मैच करे। अब देखो, कैलकुलेशन में इसको मैं लिख सकती हूँ 100 - 1²। तो ये क्या a - b² के जैसा नहीं लिख रहा है, वेर a इज 100 एंड b इज 1, और हम आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम कुछ भी लिख, आई चोज 101, 100 - 1, आप इसको 90 + 9 भी लिख सकते हो। तो ये a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, वाई आई चोज 100 - 1, क्योंकि 100 का कैलकुलेशन करना आसान है।
अगर बोलेगा 100 का स्क्वायर निकालना, इट इज़ वेरी इजी। अगर बोलेगा 90 का स्क्वायर निकालना, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाएंगी। 9 का स्क्वायर निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर मल्टीप्लाई 100 1 इनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। सो आप भी ऐसा ही कुछ ट्राई करना कॉम्बिनेशन लेने का जिसका कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। ऑलराइट, तो इस तरीके की क्वेश्चन पुट करेगा जहाँ आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये सेम चीज़ हम क्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो स्क्वायर तो हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है ना। यहाँ 9th में आपको क्यूब है जो अभी बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता 99 का क्यूब, तो हम क्या करते हैं 100 माइनस 1 क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, आइडेंटिटी यहाँ पे मैच कर रही है, दैट इज a माइनस बी का क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे a की वैल्यू है 100 एंड b इज 1, डायरेक्टली प्लेस कर देंगे एंड आई विल गेट माय आंसर। इजंट इट इजी? बहुत आसान है ना। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिटीज़ को प्रैक्टिस करोगे। ओके, क्लास 9 में आप एनसीईआरटी खोलोगे, आइडेंटिटीज़ को मैच करोगे, कौन सा आइडेंटिटी है, एंड यू विल बी डूइंग योर आंसर्स। ओके, तो इस आइडेंटिटीज़ पे काम करके आपको सॉल्व करना है। तो सबसे मेन जो टारगेट यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का है वो यही है कि आपको मेमोराइज करनी है, क्वेश्चन को मैच करना है। मैच नहीं हो रहा तो आप उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके मैच करोगे एंड देन जस्ट सॉल्व देम। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगी कि इससे लेवल अप क्वेश्चंस क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है।